वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आपके एग्ज़ाम्स हैं 28 फेब से और पहला एग्ज़ाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो अभी आज के वीडियो में ना हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी 8 चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, तो 8 चैप्टर्स में से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली विद इन 4 to 5 डेज, मतलब बिफोर हैंड ऑफ एग्जाम्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज बताने वाली हूँ उनका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। कुछ के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, कुछ के मैं कर दूँगी, ठीक है। एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन है ये, तो ये चैनल ही उसी के लिए है। मैं वीडियोस भी लास्ट मिनट ही डालने लगी, मैंने अभी रियलाइज़ की ये चीज़। एंड येस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम आई थिंक 2-3 दिन नहीं, 1 दिन का गैप है शायद, हाँ 2 मार्च को है। तो 1 दिन के गैप में सब कुछ तो प्रिपेयर हो नहीं पाएगा। 2 यूनिट्स मैं ऑलरेडी अपलोड करा चुकी हूँ, तो बाकी की जो 2 यूनिट्स हैं वो आई थिंक साइमल्टेनियसली मैं कल परसों में अकाउंट्स के साथ साथ वो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो एक दफ़ा उसको पहले पढ़ लेना, क्योंकि 1 दिन में सब कुछ तो नहीं पढ़ पाओगे ना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आई गेस बिफोर हैंड ही डाल दूँगी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 में ना 3 चैप्टर्स हैं एंड टोटल 8 हैं पूरे चारों यूनिट मिला के, बट यूनिट 1 में तीनों के तीनों हैं। तो जो पहला चैप्टर है उसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, बिजनेस फाइनेंस जो नॉर्मल एक बिजनेस के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल टॉपिक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो भी थ्योरेटिकल ही है। तो जब हम चैप्टर 1 की बात करेंगे तो चैप्टर 1 में बिजनेस फाइनेंस की बेसिक सी थ्योरी की डेफिनेशन क्या है और फीचर्स वगैरह क्या हैं वो ज़रूर पढ़ लेना। एंड CFO के फंक्शंस, कंट्रोलर और ट्रेजरर, दो तरह से फंक्शंस है ना, उसके मैंने वीडियो में पढ़ाया है। तो CFO के फंक्शंस और बिजनेस फाइनेंस की बेसिक थ्योरी। और दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक थ्योरी तो ज़रूर ही पढ़ लेना प्लीज़, उसके फीचर और उसके नीड, रीज़न, ऐसा कुछ, और डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। एंड बट ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, चाहो तो वेल्थ स्किप भी कर सकते हो, पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्किप मत करना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जब चैप्टर 2 की बात करेंगे, चैप्टर 2 में है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसमें कई सारे मेथड्स हैं, फ्यूचर वैल्यू के, प्रेजेंट वैल्यू के, मैंने काफ़ी कुछ उसमें सिखाया है। तो आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हैं इजीली, बट हाँ थ्योरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की स्किप मत करना, उसकी थ्योरी पढ़ लेना। एंड कौन सी टेक्निक्स होती हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में, उनके नाम याद कर लेना थोड़े बहुत, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यू कैन स्किप, दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस ऑफकोर्स थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 की बात करेंगे, चैप्टर 3 में हमारे पास है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में ढेरों न्यूमेरिकल्स हैं, बट टू बी ऑनेस्ट कैपिटल बजटिंग की बेसिक सी थ्योरी, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, फीचर्स वगैरह क्या है, फंक्शंस या एडवांटेज डिसएडवांटेज, और जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो NPV मेथड पढ़ लेना और IRR मेथड पढ़ लेना। एवरेज मेथड है एंड क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट मेथड, बाकी मेथड्स भी हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड विच इज़ NPV मेथड, और IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मेथड, ये दोनों मेथड आप पढ़ लोगे अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाह रहे हो एग्जाम में तो। अदरवाइज थ्योरी पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो इन दोनों मेथड्स को पढ़ लेना। किसी की ग्राफ्स थ्योरी पे अच्छी नहीं होती, न्यूमेरिकल पे अच्छी होती है। मेरी न्यूमेरिकल पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो बहुत दूर भागती हूँ। मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगी भी अगर आप लोगों को, वैसे तो मैं अवॉइड ही करूँगी, पर अगर पढ़ाऊंगी भी तो लगेगा कि मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मेरी थ्योरी पे ही ग्राफ्स अच्छी है। चलो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम यूनिट 2 पे पहुँचते हैं, तो यूनिट 2 पे हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। एंड उनमें से हमारा जो पहला चैप्टर है वो कैपिटलाइजेशन पर है, और दूसरा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर पर है। तो जब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन की, तो उसमें से उसकी बेसिक थ्योरी, मतलब डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज, जो भी मतलब 2-3 हेडिंग्स आप पढ़ लीजिएगा बेसिक थ्योरी में। बिकॉज आई थिंक पेपर का जो प्रोपोर्शन है ना वो शायद 50-50 होता है या 60-40 होता है, वो क्या बोलते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन की बेसिक सी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। और जब मैं बात करती हूँ इसके न्यूमेरिकल्स में कि क्या अंडर और ओवर कैपिटलाइजेशन की डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना, ताकि अगर डिफरेंस, इन केस डिफरेंस ही आएगा, वैसे अलग अलग तो नहीं आएगा, अगर डिफरेंस आता है तो आपको पता हो कि भाई अंडर क्या होता है, ओवर क्या होता है, टाइप्स या क्लासिफिकेशन, फीचर्स कुछ तो पता हो लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल स्किप करना चाह रहे हैं तो थ्योरी पे तो कम से कम थोड़ी सी होल्ड बना के रखिए अपनी, ठीक है। एंड देन वी हैव न्यूमेरिकल्स। जब इसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप में है न्यूमेरिकल में। इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट निकालने का, प्रेफरेंस का, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, डिबेंचर, डेट, बहुत सारे। तो जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट निकालना,
इक्विटी कैपिटल की और डेट या फिर डिबेंचर, दोनों की चीज़ होती है यूजुअली फॉर्मूले वाइज, एक ही सेटअप होता है दोनों का। तो ये तीन जो न्यूमेरिकल्स हैं, तीन टाइप के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी भी है रिडीमेबल, इरिडीमेबल एंड मेनी मोर आर देयर, बट दीज थ्री आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। जब हम यूनिट 2 में चैप्टर 5 की बात करेंगे तो चैप्टर 5 में ना कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी हुई है प्रॉपर। तो क्या बट ऑब्वियसली कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी याद करनी ही करनी है। अब थ्योरी में वही डेफिनेशंस, फीचर्स, मतलब इन केस अगर आपको थ्योरी आ जाती है तो सवाल में पूछते ही क्या कि डेफिनेशन बता दो या फिर मीनिंग बता दो, कुछ फीचर्स बता दो, फंक्शंस या फिर स्कोप बता दो। तो ये तो बेसिक थ्योरी हो गई ना, तो उसको एक बार दिमाग में रखना। और बाकी तो वीडियोस तो मैं डालूंगी, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ उनका वीडियो ज़रूर आएगा एंड विद इन 3-4 डेज़ ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने टाइम बहुत मुश्किल से निकाला हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी अभी तक। और हाँ, इसमें जब मैं मॉडल्स की बात करूँगी, कैपिटल स्ट्रक्चर के मॉडल्स भी कई सारे हैं ना, तो उसमें से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है वो नेट इनकम वाला मॉडल है और एमएम वाला मॉडल है। एमएम का मॉडल इसमें भी इंपॉर्टेंट है और डिविडेंड में भी इंपॉर्टेंट है, चाहे कैपिटल या डिविडेंड कुछ भी हो, एमएम का मॉडल दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब मॉडल बोलो या अप्रोच बोलो, नेट इनकम का अप्रोच और मोदगिलानी और मिलर का अप्रोच, तो एनआई और एमएम ये दोनों ही अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, लेवरेज एनालिसिस। तो देखो हो सकता है इन केस अगर पेपर इजी टू मॉडरेट के लेवल में आता है तो लेवरेज एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, उनमें कुछ भी नहीं करना है। तो लेवरेज जो एनालिसिस है या फिर लेवरेजेस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और कंबाइंड। तो अगर आप इनके टाइप्स दिमाग में रखोगे तो न्यूमेरिकल कर लोगे, बहुत फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ईजी होते हैं, बस फॉर्मूला और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई और टॉपिक छोड़ना है तो आप इस टॉपिक को पकड़ सकते हो, ठीक है। जितने टॉपिक मैं बता रही हूँ आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट से अगर मैंने 10 टॉपिक्स बताए हैं तो आप 7 to 8 या फिर 6 to 7 तो पढ़ के ही जाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 2 हमारा कंप्लीट। अब बात करेंगे यूनिट 3 की। तो जब हम यूनिट 3 की बात करते हैं ना, तो यूनिट 3 में हमारे पास सेम चीज़ है, डिविडेंड। पूरा यूनिट 3 जो है चैप्टर 6 उसमें आ रहा है और चैप्टर 6 पूरा डिविडेंड पे बेस्ड है। तो बट ऑब्वियसली डिविडेंड क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं ये ज़रूर पढ़ लेना। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है और कितनी तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है इसको ज़रूर पढ़ लेना। एंड अगेन द सेम थिंग, जब डिविडेंड मॉडल की बात करेंगे तो वॉल्टर का मॉडल है, गॉर्डन का मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है और एमएम का मॉडल है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एमएम का मॉडल, मोदगिलानी और मिलर का मॉडल। बाकी तीनों मॉडल्स भी हैं, अगर आपके पास टाइम है और पढ़ना है, ग्राफ्स बनानी है तो आप पढ़ लो। बाकी एमएम का मॉडल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम यूनिट 4 की बात करेंगे तो 4 में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8। चैप्टर 7 हमारा वर्किंग कैपिटल पर पूरा है और चैप्टर 8 हमारा जो है वो विच इज़ कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक्स उसमें हैं। जब हम चैप्टर 7 की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की बेसिक थ्योरी पढ़नी है कि क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, कई सारी पॉलिसीज़ हैं, कई सारे तरीके फॉर्मूलेज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप साइड में रख सकते हो। वर्किंग कैपिटल की बेसिक थ्योरी पढ़ लो और एक कॉन्सेप्ट्स करके हेडिंग होगी। कॉन्सेप्ट्स में पता है वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे टाइप होंगे, नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, बहुत सारे टाइप्स होंगे। तो उनमें से एटलीस्ट 4 या 5 टाइप्स आप पढ़ लो, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत। जब हम चैप्टर 8 की बात करेंगे तो कैश मैनेजमेंट ज़रूर पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि आप टेक्निक्स या फिर न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अप्रॉक्स 6 to 7 क्रॉस कर रही होंगी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उनमें बाउमिल का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मिलर और का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाउमिल और मिलर और का मॉडल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट यू कैन स्किप, पर अगर टाइम है तो पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊँगी तो है ही, बट अभी मैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से बता रही हूँ। एंड लास्ट में इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, वो एकदम जो ऑपरेशंस मैनेजर उन्होंने पढ़ाया था यूनिट 1 में सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, टेक्निक्स वगैरह भी सेम है। तो आप उस पर उसकी थ्योरी पर अपनी होल्ड बना लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए टॉपिक्स भी हैं एंड यूजुअली आप अगर हर जगह देखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड रही बात वो जो प्रोपोर्शन और न्यूमेरिकल वाली, तो बहुत से बच्चे यही क्वेश्चन पूछेंगे फिर से पिछली बार की तरह कि न्यूमेरिकल का वेटेज कितना होगा, कितना आएगा और छोड़ सकते हैं क्या। तो देखो, अगर मतलब टॉप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं लाने हैं, तो बट ऑब्वियसली आप न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो। न्यूमेरिकल तो शायद मैंने भी कभी पकड़ा नहीं था
ओके, एंड थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाओ, यू विल डेफिनेटली पास द एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट फॉर इट। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बाय बाय एंड टेक केयर।